स्कॉडा ट्यूब्स की लिस्टिंग हो चुकी है, 140 पर ही खुला, जैसा हम आपको बता भी रहे थे। एक फ्लैट यहाँ पर जो शुरुआत है, जो लिस्टिंग है वो स्कॉडा ट्यूब्स की हुई है। उसके बाद हमने दोनों तरफ के मूव देखे हैं। ऊपर में 5 रुपये चला, 145 रुपये का हाई लगाया और नीचे में 135 रुपये 10 पैसे का लो इसने टच किया और अभी उस रेंज के बीचों बीच 141 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो सर फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, फ्लैट लिस्टिंग हुई, उसके बाद नीचे भी गया, ऊपर भी हमने जाता हुआ दिखा। स्कॉडा ट्यूब्स अगर एक बार दिखा दें, हाँ ये सामने आपके आ गया सर, 145 रुपये का इसने हाई छुआ और इनफैक्ट अभी आप देखेंगे 141 छूने के बाद फिर से 145 के आसपास आ गया, 3.5% ऊपर अपने ओपनिंग प्राइस से भी और अपने इशू प्राइस से भी। तो जब तक सर ऊपर है तब तक बने रहें। कोई स्टॉप लॉस को देना चाहेंगे आप इसमें? संदीप जी, लास्ट दिन जब आपने मुझे पूछा था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने आपको एक आंसर दिया था बहुत इंटरेस्टिंग। वो है बेसिकली, जब बुल मार्केट चलता है तो कोई भी स्टॉक भागता है। अगर बुल मार्केट नहीं है, कंफ्यूज्ड है मार्केट, मार्केट रेंज बाउंड है, आप कितने भी अच्छा बढ़िया आईपीओ लेके आओ, उसमें आपको ज्यादा जीएमपी प्रॉफिट गेन नहीं मिलेंगे। तो यही एक रियल एग्जांपल है कि इसमें इतना अभी लिस्टिंग गेन नहीं हुआ। देखिए, अब जिनके पास है आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 132। मुझे लगता है 132 अगर इसके ऊपर रहता है तो इसमें एक रैली आ सकता है। फिलहाल आज के दिन के लिए मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा कि कैसा मूव हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन आता है नीचे के साइड से तो आपको 132 टका के आसपास एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको चलना है। ठीक है, ओके। तो इसमें कोई ऐसे तो नहीं ना जिनको नहीं मिला, क्योंकि 20 गुना के आसपास रिटेल का पोर्शन भी भरा था, तो सबको तो नहीं मिले हैं। तो फ्रेश तो नहीं खरीदारी करनी ना, क्योंकि बहुत लोगों ने उत्साहित होकर इसमें अप्लाई किया था। सर लोग सर हमेशा उत्साहित ही रहता है। लोगों के पास इंडिया में प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कोई भी आईपीओ आ रहा है 10 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये जो गरीबी है सर, ये हमारे पास है। हम बोलते हैं कि गरीब है, लेकिन पैसा देखिए मार्केट में कितना पैसा है। सो आप कितना भी मना करो, लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन होना ही है। सो यही है सर, इसमें भी बने रहने का है। 147 150 के आसपास भी, 150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ना 2-1 घंटा, तो फिर इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पे आ सकता है। उस केस में आपको एक बार दिन के दौरान ही 165 170 के आसपास आपको मिल सकता है, लेकिन 150 के ऊपर सस्टेन करना 1-1.5 घंटा, इसके लिए आपको वेट करना है। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसके लिए मैं सेफ जाना पसंद करूंगा। 132 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। आई डाउट सर वो लेवल्स आ पाएंगे जिन लेवल्स की आप बात करें, क्योंकि 5% का सर्किट तो ऑलरेडी यहाँ पर लग गया। 140 का ओपनिंग प्राइस था, तो वहाँ से 5% आप कैलकुलेट करें तो 7 रुपये बनता है। तो 7 रुपये के गेन लेकर 147 रुपये पर ये खड़ा है। अगर आप ये पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपको 147 रुपये का जो भाव है वो भी दिख जाएगा। तो सर्किट तो इसमें लग गया 5% का। तो जिनके पास हैं वो इन्जॉय कीजिए, जिन्होंने अप्लाई किया था। और 132 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी दिया गया है। तो फ्रेश यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन हाँ जिनके पास हैं वो 132 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप देखिए, सर्किट लग गया इसमें। 147 रुपये का भाव है फिलहाल। तो अगर ये सर्किट नहीं खुलता है तो फिर तो ये पूरा दिन यहीं पर बीत जाएगा। लेकिन अगर सर्किट खुलता है तो भी आप चेष्टा ना करें, कोशिश ना करें खरीदारी करने की। जिनके पास है वो 132 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने। सर सर्किट लग गया है 132, 15 रुपये नीचे है। कोई रिवाइज करने की राय देंगे स्टॉप लॉस, या फिर 132 ही रखना है? देखिए, 132 ही स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा चार्ट में, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो फ्रेश आपको यहाँ पे मैं कहूंगा तो एक बार एग्जिट करके ही चलना है, यहाँ पे नहीं लेना है। क्योंकि देखिए, मैं तो सर नेगेटिव हूँ, मैं आईपीओ में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमने क्लाइंटों को भी रिकमेंड नहीं किया। बस क्या है कि सर आप पूछते हो तो बताना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो इसीलिए सर क्या है, मुझे लगता है 132 अगर आपने बाई किया, एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 5% 10% सर्किट के लिए अगर आप सोचेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अभी सर जो भी आईपीओ आ रहा है, अगर मतलब 10 में से देखेंगे 8 स्टॉक 7 स्टॉक ही नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है। इसीलिए मैं अभी अवॉइड करना पसंद करूंगा इस काउंटर को, ठीक है। और तो एंटायर जो भी आईपीओ अभी आ रहा है इस आईपीओ सेगमेंट को। हम्म, बोलिए बोलिए सर। तो इसीलिए सर मेन फैक्ट है कि मार्केट अभी ठीक नहीं है। तो ये जो रिटेलर्स है, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ठीक नहीं है, बुल मार्केट नहीं है। तो 10 टाइम्स 5 टाइम 20 टाइम जितने भी सब्सक्राइब हो जाए, आपको लिस्टिंग ही नहीं मिलेंगे, जैसे कि 1.5 साल पहले 1 साल पहले मिलता था। तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे 50% रिटर्न मिल जाएंगे लिस्टिंग गेन पे, तो ऐसा सीन नहीं होने वाला। लास्ट दिन भी सर मैंने यही बताया था आपको। तो मैं सर यहाँ पे अभी एग्जिट करना पसंद करूंगा। अगर मैं होता तो मैं नहीं लेता। अगर आईपीओ पे मुझे अगर मिलता भी तो मैं तो एग्जिट कर जाता।